सर काज़मी साहब, एक तो ये इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर नया नहीं है, ये पहले भी हुआ है। एक ख़ास दायरे के अंदर रहकर पाकिस्तान की मुक़्तदरा को चैलेंज करना किसी सियासी जमात का वो मुख्तलिफ है, बाहर निकल कर वो कर देना जो तहरीक इंसाफ ने किया वो मुख्तलिफ है। लिहाजा उसकी रिटेलिएशन भी मुख्तलिफ आई और उसका अंजाम भी मुख्तलिफ हुआ है और होने जा रहा है। ये बेसिकली वो, अगर मैं लुबे लुबाब जो आदिल साजिद साहब ने बात की, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। डू यू एग्री विद इट और डू यू फील कि नहीं दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जो आज हो रहा है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे माजी में भी होती रही हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो हो रहा है एक जमहूरी दौर के अंदर इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। अगर अब आपने 77 के इलेक्शन की एग्जांपल देनी है या सॉरी ज़िया-उल हक साहब के दौर की कोई बात करनी है, मुशर्रफ के दौर की कोई बात करनी है, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पे सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है? देखें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने चढ़ाई की थी? आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने डंडे उठा के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? सिर्फ एक जमात ने किया, नून लीग ने। आर्मी चीफ का त्यारा हवा में रोक दिया और आर्मी चीफ को नीचे तब्दील कर दिया, इदारे ने रिएक्ट किया, अपने आर्मी चीफ को बहाल करवाया। क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है? आप पीछे चले जाएं, जनाब जनरल गुल हसन के साथ क्या किया? खर साहब ने उनको बैठा लिया गवर्नर हाउस के अंदर, उनका इस्तीफा लिया, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। अल जुल्फकार किसने बनाई, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। किस खानदान के लोग उसमें शामिल थे, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये कहा जाए कि जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो माजी में नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी होती है, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बदकिस्मत वाक़यात हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप देख लें 2 साल से मसलसल तो आप उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पे। यहां तक हालत आ गई है कि एक जो बल्ले का निशान जब पेशावर हाई कोर्ट से वापस आया तो नून लीग की सीनियर क़यादत ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये क्यों वापस आ रहे हैं। तो अगर आप उनको सियासी तो एक सेकंड अगर इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। अभी आपने कहा कि बाकी सियासी जमातों ने किया और मुस्लिम लीग नून ने जो किया, और वाकई ये बात फैक्ट है। वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट स्टॉर्म की गई थी और उसमें PMLN के लोग थे, और उन्होंने बाकायदा बताया कि जजेस वहां से अपने चेंबर से भागे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अंदर नहीं जा पाए थे, वो वाकई उन्होंने बताया कि नहीं अंदर गए थे सुप्रीम कोर्ट के लोग। बट सवाल ये है कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के खाते में डला, या तहरीक इंसाफ ने किया सानहा 9 मई 2023, इसकी मिसाल, इसको आप कंपेयर 1999 से इसलिए नहीं कर सकते कि 1999 में मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म था, उन्होंने अपने मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, फौज ने रिएक्ट किया, मार्शल लॉ लग गया। यहाँ इमरान खान साहब ने 2 काम किए। वो हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने एक आर्मी चीफ की तैनाती को सबोटाज करने की कोशिश की। दूसरा काम, सेकेंड अटेम्प्ट 9 मई 2023। अब ये वो काम है जिसके बारे में ओवरऑल ये इंप्रेशन, और ये मैं बड़ा खुली बात कहता हूं, ये तो फौज के अंदर है कि भाई ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, ये किसी जमात ने, किसी सियासी लीडर ने नहीं किया, लिहाजा इसकी सजा भी एग्जेम्पलरी होगी जो भी है। जी देखें, अब इसमें इशू ये है कि अगर कोई इसमें मुलविस है, चाहे 9 मई हो या कोई और वाक़या हो, आइन और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या है कतन काबिल कबूल नहीं, बदकिस्मत वाक़या है। लेकिन वो आपको तसलसल देखना पड़ेगा ना, कि 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हो रहे थे, क्या हुआ था 9 मई की सुबह, क्या हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस तरह दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के साबिक वज़ीर आज़म को धक्के मार के आप गिरफ्तार करके लेके गई थी उस वक्त की हुकूमत। तो ये वो सारी चीज़ें ना जिन्होंने लीड अप टू किया। तो इसमें बहुत सारे किरदार हैं जिनका अपना अपना उन्होंने हिस्सा डाला। जो PDM की हुकूमत जो कर रही थी वो सब कुछ हमारे सामने है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये इसमें ये कहा जाए कि ये चीजें आइसोलेशन में हुई हैं, आइसोलेशन में कुछ नहीं हुआ। ये ओवरऑल जो चीजें हो रही थी, जो बदकिस्मत वाकयात 2 सालों के अंदर हुए, उसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आप बहुत सारी उंगलियां उठा सकते हैं। जो उस वक्त PDM की हुकूमत थी उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जनाब ये आपने क्यों किया। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये तासुर देना कि सिर्फ एक वो इस सारी चीज के जिम्मेदार हैं, मैं नहीं समझता। ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। और बाकी जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें, वो सबसे पॉपुलर सियासी जमातें, अगर वो ना होते तो इतने पापड़ ना बेलने पड़ते जो PDM की हुकूमत बेलती रही हमारे सामने। अच्छा कराची साहब, ये पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ, ये ग्राउंड रियलिटी, ये किसी के कहने से तब्दील नहीं होती, ना मेरे कहने से, ना आपके, ना किसी के कहने से। बट नाउ वेयर वी आर टुडे, आज जहां हम जिस जगह खड़े हैं, क्या ये बात कहना दुरुस्त है
कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सारों को पता चल गया कि यार हमारा वी डोंट स्टैंड अ चांस इन 2024 इलेक्शंस, आगे की बात तो आगे देखी जाएगी। बिल्कुल ये बात तो तय है मेरा ख्याल है। अब ऑप्शन दो थे इमरान खान साहब के पास, इनकी लीडरशिप के पास, कि ये पॉलिटिक्स में जैसे अभी वो बात कह रहे थे, आदिल कह रहे थे, आपको लंबी गेम के लिए तैयार होना पड़ता है। खान साहब का जो प्रॉब्लम रहा है, 22 साल उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, जदोजहद की, फेयर इनफ, और रिवार्ड भी लिया। उसके बाद उनके अंदर से पेशेंस ख़त्म हुआ है, जो उनको नुकसान बनाया उनके लिए। वो कहते हैं ट्रेजिक फ्ला होते हैं, ग्रीक हीरोज़ जो होते थे ग्रीक ट्रेजिडीज़ में या उस शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ में, किसी भी बड़े आदमी के जो फला होते हैं, कोई एक आध कोई ना कोई उसकी कमी कमज़ोरी होती है जो उसके फाल का जिवाल का जिम्मेदार बनते हैं, जिसको ट्रेजिक फ्ला कहा जाता है हमारे उसमें लिटरेरी उसमें क्रिटिसिज्म है। खान साहब का जो सबसे बड़ा, अगर मुझसे पूछें, ट्रेजिक फ्ला है, बड़े आदमी थे, वज़ीर आज़म थे, भुट्टो साहब के भी अपने उसमें ट्रेजिक फ्लाज थे, वो भी एक ट्रेजिक हीरोज़ की तरह के, इमरान खान साहब को भी वही कुछ हुआ। वो इनका इम्पेशेंस है, मई वे और हाई वे, अब भी और अगेन वो कहते अब भी और इसी वक्त ही कर लिया जाए, जो कुछ करना अभी कल नहीं करेंगे तो मैं आपको बुली करूँगा, मैं आपको थ्रेट करूँगा, मैं लड़ूंगा आपसे। अब सियासत इस तरह की चीज़ों से तो मेरा ख्याल है उसका हमेशा से नुकसान है। मैं अब नवाज शरीफ साहब को देख लें, कई दफ़ा ये आर्गूमेंट हम दे चुके हैं भाई, वो यहाँ चौथी दफ़ा बनने जा रहे हैं, 4 दफ़ा जेलें भुगे चुके हैं, और यहाँ एग्जाइल में गए। मुशर्रफ ने कहा था कि जनाब अब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब कभी वापस भी नहीं आएंगे, ये उन्हें आपको याद हो रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये जरदारी साहब 14 साल जेल भुगता चुके हैं, गिलानी साहब 5-6 साल, जावेद हाशमी, लंबी लिस्ट है सर। तो आपको थोड़ा सा सम टाइम आपको अपनी इनिंग्स का वेट करना पड़ता होता है कि हालात ख़राब हो गए, कुछ आपके गलत फैसले थे, कोई लड़ाई हो गई, कोई एस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ज्यादती कर दी। सर इमरान खान साहब की वापसी मुमकिन है? क्लासेस साहब, आपको वेर ही इज टुडे और वेयर द पार्टी इज? ये बच्चे को पता है। इस वक्त तो मुश्किल है, मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हालात हैं। अब खान साहब जिस तरह फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की उनका राइट है कि वो करें। उसकी अदालतों से जो बातें आ रही हैं, सामने आ रहे हैं, वहाँ जजों से लड़ाई हो रही है, कर्नल साहब का वो CCTV कैमरे पे उनसे वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कल वकीलों के मुंह पे फाइलें शाइलें मारी हैं, कागजात के हैं। अब ये चाहती है इदारे, ये चाहते हैं, खान साहब अगेन समझते होंगे मैं एक पावरफुल मैसेज भेज रहा हूँ बहर अपनी टीम को, लोगों को, जो मैं लड़ रहा हूँ, फाइटर हूँ, मैं नहीं गिव अप कर रहा। इदारे इस हवाले से बड़े मेरा ख्याल मुतमिन होंगे कि देख हमने खान साहब को हमने चिड़चिड़ा कर दिया, इरिटेट कर दिया है कि ये जो कभी आर्मी चीफ से, DGI से या बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते थे या पूरी दुनिया से लड़ते थे, जो अमेरिका को टक्कर गए थे बकौल उनके, वो इस वक्त एक वहाँ के डिफेंस के वकील से लड़ाई कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के साथ लड़ रहे हैं, एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर बैठे उसके साथ लड़ रहे हैं। सो उनके लिए बड़ी मेरा ख्याल है इंतहाई एक अच्छी खबर होगी कि खान साहब को हमने यहाँ पे एंगेज कर लो, खान साहब एंगेज हो गए। तो खान साहब को इस वक्त मेरा यह ख्याल है जहनी तौर पर उसमें रहना चाहिए। MQM आपको याद होगा 93 के इलेक्शन में वो साइड पे हो गए थे, जमात इस्लामी हो गई थी। अच्छा, ऐसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थे, इनकी पार्टी जो मेरा ख्याल है 17-18 रह गए थे 97 में। 2002 में ये आपको याद होगा नवाज शरीफ की पार्टी के 19 लोग थे। सो सम टाइम ये क्राइसिस इस मुल्क में आते रहते हैं, पार्टीज पे, लीडरशिप पे, किसी की भी कसूर हो, तो आपने उस वक्त अपने आप को कैसे मैनेज करना है। सो अगेन जो खान साहब का एक है कि वो समझते हैं कि मेरा फॉलोअर जो है वो इस पे बिलीव रखता है, बुली करने पे बिलीव रखता है, गाली देने पे बिलीव रखता है, लड़ने पे बिलीव करता है। अगर मैंने कहीं पे थोड़ी सी भी बातचीत की या थोड़ा सा उनको अगर मैसेज ऑफ पीस दिया या थोड़ा सा कहा खैर है यार कि वन हैज़ टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, तो वो समझा जाएगा कमज़ोर है, खान डर गया है, बिक गया है, झुक गया है। अब खान साहब ने अपने इमेज में इतना अपने आप को गिरफ्तार कर लिया, अपने इमेज का इतना बड़ा एक उन्होंने एक हवा बनाया हुआ है अपने लिए भी और अपने फॉलोअर्स के लिए भी, कि ना उनको फॉलोअर्स जो हैं उनको नीचे आना, अगर खान साहब आना भी चाहें सपोजली तो वो नहीं आने देते, फॉलोअर्स नहीं आने देते, उनको यूट्यूबर जो है वो नहीं नीचे आने देते। भाई ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नीचे नहीं आने देता खान सर। वो कईयों की तो दिहाड़ियां लगी हुई है ना सर, कईयों वो की नीचे नहीं आने दे रहे खान साहब, कईयों की